Chapter 15 Residence, Class 5th, Type of Houses. Besides food, water, and air, we also need a shelter to protect ourselves from heat, cold, rain, and wild animals. फूड, वाटर, एयर, इन सब के अलावा हमें घर की भी जरूरत होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, शेल्टर की भी जरूरत होती है हमें अपने आप को बचाने के लिए हीट से, कोल्ड से, रेन से, वाइल्ड एनिमल से. वी नीड ए प्लेस टू बी विद देयर फैमिली टू मीट एंड रेस्ट. हमें एक जगह की जरूरत होती है जिसमें अपनी फैमिली से मिलते हैं, रेस्ट करते हैं. द रिजल्ट दिस रिजल्टेड in the development of small settlements, village and hamlets. We are also dependent on one another for fulfillment of their needs. और इससे क्या हुआ कि अलग अलग मतलब छोटे स्मॉल सेटलमेंट्स जब इस जरूरत को पूरी करने के लिए गांव का निर्माण हुआ. हैमलेट्स मतलब थोड़ी सी जगह कुछ लोग रह रहे हैं. सेटलमेंट्स, ये सब स्मॉल सेटलमेंट्स बनने शुरू हुए. हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपनी आवश्यकताओं के फुलफिलमेंट के लिए. सो वी स्टार्टेड टू फॉर्म कम्युनिटीज एंड बिगेन टू वर्क फॉर ईच अदर एंड दिस इज हाउ नेबरहुड डेवलप. जब हम एक दूसरे की जरूरत है तो हमने कम्युनिटीज बनानी शुरू की, एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया और इससे धीरे धीरे नेबरहुड का डेवलपमेंट हुआ. इन ए नेबरहुड पीपल शेयर सम बेसिक अमेनिटीज फैसिलिटीज सच एज रोड, पार्क, शॉप एक्सेट्रा. नेबरहुड में सभी लोग जो बेसिक जरूरतें होती हैं और फैसिलिटी सुविधाएं होती हैं उनको शेयर करते हैं. जैसे रोड है, पार्क है, शॉप है, सभी उनको सभी शेयर करते हैं. मतलब उसपे किसी एक का वो नहीं होता, सबके लिए होते हैं वो. A settlement has planned residential area where houses are located, industries area, commercial area for shop, markets, offices, education institute, hospital and road and railway lines. Settlement एक प्लान रेसिडेंशियल एरिया होते हैं जिसमें कि सभी चीजें होती है. इंडस्ट्रियल एरिया होता है, कमर्शियल एरिया होता है, दुकानें होती हैं और मार्केट होते हैं, ऑफिस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल, रोड, रेलवे लाइंस वगैरह सब कुछ होते हैं. टाइप ऑफ हाउस, देयर आर मैनी रीजन why people build different type of house. Let's study about them. बहुत सारे रीजन होते हैं कि घर बनाने के क्या क्या रीजन होते हैं. मतलब जो घर अलग अलग होते हैं ना, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं कि वे कहीं कैसे घर है, कहीं कैसे घर है. तो क्यों है वो बहुत सारी कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं. जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, ए हाउस मस्ट सूट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस इन विच इट इज बिल्ड. जो एक घर है वो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है. Cold place, in place that receive heavy snowfall, people build house with sloping rooftops. The type of rooftop lets the snow slide down easily. This does not allow the house to become damp and cold. Cold place में जहाँ पर की heavy snowfall होता है तो घर की छत ऐसी बनाई जाती है स्लोपिंग वे में, जिससे कि जो ऊपर बर्फ गिरती है वो ऊपर ना टिके और नीचे आ जाए. उससे क्या होगा, घर में सीलन नहीं आएगी. यदि ऊपर ही बर्फ टिकी रहेगी बहुत देर तक, जम जाएगी तो सीलन आ जाएगी उससे. इसलिए उनका घर डैम्प वगैरह से मतलब सीलन से ठंड से बचा रहता है क्योंकि स्लोपिंग उनकी रोप्स होती है वो नीचे आ जाए. हॉट प्लेस, इन प्लेस वेयर क्लाइमेट इज हॉट, हाउस आर जनरली बिल्ट ऑफ ब्रिक्स. जहाँ पर क्लाइमेट हॉट होता है, ईंट के पत्थर के बनते हैं घर. सच हाउसेज हैव थिक वॉल्स, मोटी दीवारें होती हैं. फ्लैट रूफटॉप्स होते हैं. thick wall keep the inside of the house cool. Flat rooftop can be used as a terrace. They can be used for drying clothes and for sleeping. अब जो फ्लैट रूफ्स होती है जैसे हम लोगों के प्लेन्स में होती है, हम लोगों के घरों में होती है, उसमें छत पर जा सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे काम कर सकते हैं फ्लैट उनमें ऐसी रूफ्स में. और क्या होता है, उससे दीवारें मोटी होती हैं, उसका फायदा ये होता है कि हम वो उसके घर अंदर से ठंडे रहते हैं, मतलब बाहर की गर्माई अंदर नहीं आती. प्लेस दैट हैवी रिसीव हैवी रेनफॉल, वे जगह जहाँ पर बहुत बारिश आती है, हैवी रेनफॉल. इन सम प्लेस इट रेन सो मच दैट लैंड कीप्स गेटिंग फ्लडेड. कुछ जगह में बारिश बहुत होती है. इन सम प्लेसेस इट रेन so much that land keeps getting flooded. Houses in such places are often built on sets of wooden posts called slits. कहीं 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 ज्यादा बारिश होती है तो वहां के जो घर होते हैं वो स्लिट्स पर ऊपर होते हैं, मतलब जैसे जमीन से ऐसे जैसे पायों पे रखे हुए. These houses are quite often above the ground. Such houses are safe from flood.
एंड डेंजरस एनिमल्स सच एज स्नेक्स एंड इंसेक्ट। तो इस तरह के जो घर होते हैं वो बाढ़ से सुरक्षित रखते हैं और जो एनिमल से भी सुरक्षित रखते हैं, जैसे स्नेक वगैरह, स्नेक्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, तो पानी में खूब सारे आ सकते हैं, तो उनसे भी सुरक्षित रखते हैं ये। ए लैडर इज यूज टू एंटर द हाउस एट नाइट। रात में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है, मतलब सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है, रात में नहीं, सब सब में। एट नाइट द लैडर इज रिमूव फ्रॉम द हाउस फॉर सेफ्टी। सच हाउस आल्सो हैव स्लोपिंग रूफ्स टू लेट द रेन वाटर फॉल डाउन इजली। और रात में इस सीढ़ी को हटा दिया जाता है क्योंकि कोई और भी चढ़ सकता है इस सीढ़ी से, और स्लोपिंग रूफ होती है, इस तरह से पानी गिरता रहता है। अवेलेबल मैटर, एक तो हो गया क्लाइमेटिक कंडीशन और एक हो गया अवेलेबल मैटर, कि कम कहाँ पर कौन सा ज्यादा सामान इजिली अवेलेबल है। जैसे इन विलेज द बिल्डिंग मटेरियल इजिली अवेलेबल आर बम्बू, मड, लीव्स एंड स्ट्रॉ। सो द पीपल इन द विलेज मेक कच्चा हाउस और हट्स विथ thatched roofs. In some places bricks and clay are easily available. कुछ जगह पे स्पेशली गांव में बिल्डिंग के जो मटेरियल होते हैं, बम्बू, मड, लीव्स, ये सब अवेलेबल होते हैं। तो जो गांव के लोग हैं वो कच्चे हाउस बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, थैच रूफ बनाते हैं। इन सम प्लेसेस ब्रिक्स एंड क्ले आर इजिली अवेलेबल। हियर पीपल मेक हाउस ऑफ क्ले एंड ब्रिक्स। कहीं कहीं वो ब्रिक्स इजिली अवेलेबल होती हैं, तो यहाँ पर जो घर बनते हैं वो पक्के घर बनते हैं ब्रिक्स वगैरह से, clay and bricks. The building material like brick, cement, iron, metal and concrete is easily available in cities. Cities में easily available होते हैं. So people make पक्का house in cities. इसलिए घरों में पक्का house बनाते हैं. Landforms. Landform कैसी है? Igloo. An igloo is house made of snow. It is a domed shape and has a small door. Igloo बर्फ के बने हुए होते हैं, डोम शेप होती है, छोटा डोर होता है इसमें। Igloo are found in polar region places covered with snow throughout the year. पोलर रीजन्स में होता है जहाँ हमेशा बर्फ रहती है। एस्किमो लिव इन इग्लूज। एस्किमोज इग्लूज में रहते हैं। हाउस बोट। हाउस बोट इज ए हाउस, हाउस बोट इज ए बोट विद ए हाउस ऑन इट। हाउस बोट एक ऐसी बोट है जिसमें अंदर उसके ऊपर घर भी है। इट फ्लोट्स ऑन लेक। लेक पर तैरता है। डल लेक इन श्रीनगर इज इंटरनेशनली फेमस फॉर हाउस बोट। जो डल लेक है वो फेमस है हाउस बोट्स के लिए। Sampans are houseboat found in China. They are made of wood. चाइना में हाउस बोट संपास नाम की होती है जो कि वुड से बनी होती है। ये भी वुड से बनते हैं। ये जो डल लेक, अपने जो डल लेक में श्रीनगर में जो है। कारवा। ए कारवा इज ए हाउस ऑन विच एंड इज टोड बाय हॉर्स और ए वैन। एक कारवा एक ऐसा घर होता है जो कि पहियों पर होता है, जो खींचा जाता है हॉर्स के द्वारा, कहीं कहीं वैन के द्वारा, गाड़ी इंजन के द्वारा। मैनी पीपल इन यूरोप एंड अमेरिका यूज कार। टेंट। A tent house is a temporary house made of canvas. It is used by people like campers, mountaineers, scouts, gypsies, nomads. इन लोगों के द्वारा टेंट हाउस यूज किए जाते हैं। ये टेम्परेरी होते हैं, मतलब कहीं भी लगा लो, जैसे गंगा जी पहले जाते थे, अभी भी लगते होंगे, तो वहां पे ऐसे घर बनते हैं, इनमें रात को भी रहते हैं, मतलब कई कई दिन रह के आते हैं। द स्टडी टेंट हाउस यूज्ड बाय वांडरिंग पीपल ऑफ मंगोलिया इज कॉल्ड ए यार्ड। उसके जो मंगोलिया के जो लोग, जो वांडरर हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो इसको यार्ड कहते हैं। नाउ लेट्स लुक एट व्हाई डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस आर मेड इन द प्लेस। अवेलेबल स्पेस, एक तो हो गया क्लाइमेटिक कंडीशन, एक अवेलेबल मटेरियल, एक हो गया अ प्लेस, जितनी जगह है। अर्लियर when large plots of land were available, people built single storied bungalows. A bungalow has many rooms. It has also have many big lawn and garage. जब बहुत लोगों के पास पहले जमाने में बड़ी बड़ी हवेलियां थी, बनती थी कोठियां, बहुत बहुत सारे घर होते थे, मतलब कमरे होते थे, और लॉन होता था, जानवरों के लिए अलग जगह होती थी, पार्किंग अलग होती थी, गैराज वगैरह ये सब, जो भी उनके व्हीकल्स होते थे उसमें खड़े करते थे, ये सब मतलब बंगलो कहते थे, हवेली टाइप। अब क्या है, मोर एंड मोर टॉल बिल्डिंग आर बीइंग बिल्ट इन बिग टाउन्स एंड सिटीज मेनली ड्यू टू स्टोरेज ऑफ प्लेस। अब पब्लिक ज्यादा हो गई, जगह कम होती जा रही है, तो एक के ऊपर एक बनाते रहते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, ऊंची ऊंची फ्लैट्स बनते हैं, छोटे छोटे एक ही जगह में ऊपर 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 कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है। दिस स्ट्रक्चर आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दे हैव मैनी फ्लोर्स एंड ईच फ्लोर है सेवरल हाउस। कई फ्लोर होते हैं और हर फ्लोर पर कई कई घर होते हैं। ईच हाउस इज कॉल्ड ए फ्लैट और एन अपार्टमेंट। प्रत्येक घर को फ्लैट कहते हैं, अपार्टमेंट कहते हैं। अब है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन।
द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए हाउस इज अनदर रीजन वाई हाउस इन सम प्लेस आर डिफरेंट। कितनी कॉस्ट उसमें हम खर्च कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है कि कैसा घर बनेंगे। कच्चा हाउस इट डज नॉट कॉस्ट मच मनी टू मेक कच्चा हाउस। कच्चा हाउस बनाने में ज्यादा पैसा लगता नहीं है। सच हाउस आर बिल्ड विद बैम्बो, क्ले एंड स्ट्रॉ, इनसे बनते हैं। कच्चा हाउस विद रूफ ऑफ स्ट्रॉ इसका थैच्ड रूफ, उनकी जो छत होती है इस तरह की, ये थैच्ड रूफ कहलाती है। कच्चा हाउस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। चॉल, ए चॉल कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ वन रूम हाउस। चॉल में बहुत सारे एक ही लाइन में बहुत सारे रूम बने रहते हैं। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउसेज इन चॉल इज नॉट वेरी हाई, ज्यादा नहीं होती इनकी हाई। चॉल और बिल्ट इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वेयर नॉट मच स्पेस इज अवेलेबल। जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जैसे मुंबई में बहुत चॉल्स वगैरह है, वो वहां पर मतलब एक ही उसमें बहुत भीड़ सा है, कुछ नीचा है वो एरिया, और वहाँ बहुत सारी चॉल्स बनी हुई है। इनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती तो इसलिए जो थोड़ा ज्यादा पैसे वाले घर अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इनको ले पाते हैं। पक्का हाउस मेड फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल सच एज ब्रिक, सीमेंट, स्टील, कंक्रीट। पक्का हाउस सब मटेरियल से बनता है। बंगलो, फ्लैट्स, मल्टी स्टोरेज, ये सब पक्का हाउस में आते हैं। परमानेंट हाउस में वी नीड ए लॉट ऑफ मनी, इन घर को बनाने के लिए बहुत बहुत पैसा चाहिए होता है। नेम एनी टू सिटी इन इंडिया वेयर वी फाइंड चाउ। दो से शहरों लिखने, एक तो मैंने मुंबई बताई दिया, और सोचना। टॉक टू योर एल्डर्स एंड एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इन विच यू लिव। जिस घर में आप रहते हैं उस घर के कंस्ट्रक्शन ऑफ कितनी उसकी कॉस्ट है, वो अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से आइडिया लीजिए। सेटलमेंट, कॉलोनीज, हेमलेट्स, स्मॉल विलेज, एम्यूनिटीज, फैसिलिटीज। Beside food, water and air, we also need a shelter to protect ourselves from heat, cold, rain and wild animals. A settlement has planned residential area where houses are located, industrial areas, commercial areas, etc. In place that receive heavy snowfall, people build house with sloping rooftop. An igloo is a house made of snow. A houseboat is a boat with a house on it. Chawl, thatched hut, snow, multi-story. Fill in the blanks, true, false, question, answer. Chapter is completed.